प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। वेंसडे है तो चलिए देखते हैं गणेश जी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, गणेश जी की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आई विल टेक 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स सी। हार्मनी इज द बॉटम ऑफ द डेक। सो बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में हार्मनी रिस्टोर होने वाली है। द पीस इज गोइंग टू गेट रिस्टोर्ड। स्प्लेंडर, surrender, fulfillment. Okay, so बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, सो यू मे क्लेम इट। हार्मनी, लाइक आई सेड कि आपकी लाइफ में हार्मनी रिस्टोर होने वाली है। वो सुकून, वो शांति लौट आने वाली है। इट्स मे नॉट बी द वे यू वांट इट, बट जो भी है शांति आ जाएगी। लाइक अभी अगर बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हो तो ऐसा कुछ होगा जिसके वजह से योर इनर पीस विल बी रिस्टोर्ड। ऑल्सो आउटवर्ड ऑल्सो, घर में या ऑफिस या वर्क प्लेस पे जहाँ भी कलेश हो रहा है, जहाँ भी आपके खिलाफ पॉलिटिक्स चल रहा है, वहाँ हार्मनी बहुत ही जल्द रिस्टोर करेगी। डोंट वरी अबाउट हाउ, व्हेन, डोंट वरी अबाउट ऑल दिस। बस जो आपका कर्म है वो आप करते रहो, बाकी डिवाइन पे छोड़ दो। इतना जान लो कि बहुत ही जल्द चीज़ें सही होने वाली है। जो शांति, जो सुकून आप ढूंढ रहे हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो आपके अंदर हो या घर के बाहर हो, दैट विल बी रिस्टोर्ड, नॉट इन द वे यू वांट इट, बट इन अ वे विच विल बी द बेस्ट फॉर यू। दैट इज द ओवरऑल एनर्जी। सो फर्स्ट कार्ड आया था स्प्लेंडर का। सी, बहुत ही जल्द कुछ तो अच्छा आपके साथ होने वाला है। सम सॉर्ट ऑफ यू विल फील दैट ये तो मिरेकल हो गया। यू विल फील लाइक ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही सुंदर कुछ होने वाला है। बहुत बड़ा हो ज़रूरी नहीं, कुछ छोटा भी हो सकता है। सम काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट, कोई छोटा सा विश लिस्ट, जो एक चीज़ जो विश लिस्ट में बहुत सालों तक पढ़ा था, नहीं हो रहा था। इट कैन बी समथिंग एज सिंपल एज महाकाल के दर्शन, महाकालेश्वर जाना और महाकाल के दर्शन। वैसे जितना सिंपल ये है उतना सिंपल है नहीं, बट लाइक आई एम सेइंग कि वो कुछ भी हो सकता है। समथिंग दैट विल मेक यू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आपको लगेगा कि हाँ, कुछ अच्छा हुआ है मेरी ज़िंदगी में, मेरे साथ कुछ मिरेकल जैसा ही होगा कि वो शायद होने वाला नहीं था, या आप शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। किसी का कॉल हो सकता है, किसी का टेक्स्ट हो सकता है, कहीं जाना हो सकता है, कहीं तीर्थ स्थान पे जाना हो सकता है, या अचानक से कुछ जो आपको लग रहा था कि शायद बहुत ही आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो ख़रीदना, पर शायद ऐसा हो जाए कि कहीं सस्ते में आपको वो मिल जाता है। बहुत दिनों से आप वो चीज़ मांग रहे थे। समथिंग दैट विल मेक यू फील लाइक यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। समथिंग दैट ऐसा लगेगा कि मिरेकल हो गया, बट मिरेकल ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ द गुड रिवॉर्ड ऑफ योर कर्मा। जो भी आप, दिस इज़ ऑल्सो कन्फर्मेशन कि आप सही रास्ते जा रहे हो। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर वर्किंग ऑन योर थाट्स, यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन योर एक्शंस। सो सब कुछ अगर राइट ट्रैक पे होगा तो आपके साथ भी सब कुछ राइट ही होगा। रॉन्ग का कोई स्कोप ही नहीं है। सरेंडर, रिमेन इन सरेंडर मोड। जो भी मिल रहा है वो प्रसाद समझ के ग्रहण करो। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। बुरा है, वो और भी बहुत अच्छी बात है। एनी काइंड ऑफ पेन इज़ अ रिलीज ऑफ आर कर्मा। सो अच्छा है ना, जो चुकता होना है वो चुकता हो जाए, आप मुक्त हो जाओगे। दैट इज़ व्हाट मोक्ष इज़ ऑल अबाउट, लिबरेशन फ्रॉम अ कार्मिक साइकिल। सो हर किसी के यहाँ ना, सब अपना लेन देन चुकाने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। कोई किसी पे कोई उपकार नहीं करता है, कोई किसी के साथ कोई बुरा नहीं करता है। एवरीथिंग इज़ अ कार्मिक लेन देन, बिकॉज
ऑल्सो अच्छाई या बुराई ये तो सब्जेक्टिव है ना। हमारी स्टोरी में हमेशा हम ही हीरो या हीरोइन रहते हैं, दूसरा इंसान विलन रहते हैं। अब उसके स्टोरी में जाके देखो, वो हीरो या हीरोइन है, हम उसके स्टोरी में विलन है। सो इट्स ऑल पर्सपेक्टिव। सो इस झमेले में जाते ही नहीं है ना, चिंता करना क्यों, जहाँ से आए हैं और जहाँ लौट जाना है उसी का माथा बैठा है, उसी का सर दर्द है, आप उसकी जिम्मेदारी हो। सो आपका क्या है, आपको यहाँ भेजा गया है, आप अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हो, उसने भेजा है। जिसने भी आप मानते हो, डजेंट मैटर, तो उसने भेजा है, आप उसकी मर्जी से आप भेजे गए हो। आप कैसे दिखोगे, आपका कर्म कैसा होगा, आपको तो याद भी नहीं है। आप कैसे दिखोगे, आपके टैलेंट्स क्या होंगे, आपके प्रॉज क्या होंगे, आपके कॉन्स क्या होंगे, कुछ कुछ भी तो हमारे हाथ नहीं है। इनफैक्ट नेक्स्ट पल क्या होने वाला है वो भी हमारे हाथ में नहीं है, और अल्टीमेटली जाके फिर से वही वापस जाना है। ये तो होटल में हम लोग बस कुछ ही दिनों के लिए रहने आए हैं। सो चिंता क्यों करना, बस अपना कर्म करते रहो, जो फल मिलना है मिलता रहेगा। बी इन अ सरेंडर मोड, एंड इतना सरेंडर मोड पे रहो कि मैं तुम्हारा नाम लेती हूँ, मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। ये विश्वास लाओ कि मेरे साथ कुछ, ऑफ कोर्स अगर आप कुछ बुरा करके ये सोचोगे कि मैं कितना भी बुरा क्यों ना कर लूँ मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं भगवान का नाम लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। कर्म भी ऐसा करो और सरेंडर मोड पे भी ऐसे रहो कि आप एकदम निश्चिंत होके सो कि मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है जिसके वजह से मुझे बेचैन रहना पड़े या मुझे वरी करना पड़े। जिसका आप सरदर्द हो वो संभाल लेंगे। सो वही सरेंडर मोड पे रहो कि बुरा भी तुम्हारा, अच्छा भी तुम्हारा, मेरे हाथ से जो भी करवाना है तुम करो, बस कुछ बैड कर्मा और मुझे नहीं चाहिए, बस कार्मिक रिलीज करवाते रहो, और तुम्हारा हूँ, गलत कैसे हो सकता है मेरे साथ, जो भी करोगे जो भी दोगे मुझे मंजूर है। रिमेन इन दैट सरेंडर मोड एंड फुलफिलमेंट। हार्मनी का ही कंटिन्यूएशन है, बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ फुलफिलमेंट तो आपकी लाइफ में आने वाली है, ज़रूर 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 आएगी। वो छोटी भी हो सकती है, वो बड़ी भी हो सकती है, पर बहुत दिनों से जो आपका मन में था, शायद अपने लिए कुछ सोच रखे थे, कोई नया नया घर, कोई नई गाड़ी, या फिर कोई मटेरियल चीज़ हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल चीज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट सम काइंड ऑफ फुलफिलमेंट इज कमिंग योर वे वेरी वेरी सून। ऑफ कोर्स कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सन टू पर्सन टाइमलाइन डिपेंड करेगा, बट एक चीज़ तो है, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो बहुत ही जल्द आपके ज़िंदगी में वो फुलफिलमेंट, वो हार्मनी रिस्टोर होने वाली है। कुछ तो अच्छा होगा, जो कुछ मिरेकल से कम नहीं होगा। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री गणेश। शंभो।